नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह आपके साथ शेयर करना चाहता हूं एक छोटी सी कहानी जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी, जिससे आपको ये लगेगा कि अगर हम किसी की कभी भी सहायता करते हैं तो शायद उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी एक छोटी सी सहायता से उसकी ज़िंदगी कहां से कहां पहुंच जाएगी। इसी विषय के बारे में ये एक छोटी सी कहानी है। ये छोटी सी कहानी क्या, ये एक सच्ची घटना है जो मैं आप सबके बीच में शेयर करना चाहता हूं। बात उन दिनों की है जब मुंबई से बेंगलोर जा रही ट्रेन में सफर के दौरान टीसी ने एक सीट के नीचे छिपी लगभग 13-14 साल की एक लड़की से कहा, टिकट कहाँ है? उस लड़की के पास टिकट नहीं था और वो कांपती हुई लड़की ने जवाब दिया, नहीं है साहब। तब टीटी ने कहा, गाड़ी से उतरो, इसका टिकट मैं दे रही हूं। पीछे से एक सहयात्री ने आवाज दी। वह सहयात्री उषा भट्टाचार्य की आवाज थी, जो पेशे से प्रोफेसर थी। टिकट देने के बाद उषा ने उस लड़की को अपने पास बिठाया और पूछा, आपको कहां जाना है? लड़की ने कहा, पता नहीं मैम। फिर उषा जी ने कहा कि तब आप हमारे साथ बेंगलोर चलिए। उषा जी ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, मेरा नाम चित्रा है। बेंगलोर पहुंचकर उषा जी ने चित्रा को अपनी जान पहचान की एक स्वयंसेवी संस्था को सौंप दिया और एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया। जल्द ही उषा जी का ट्रांसफर दिल्ली हो गया, जिसके कारण चित्रा से संपर्क टूट गया। कभी कभार केवल फोन पर बात हो जाया करती थी। करीब 20 साल बाद उषा जी को एक लेक्चर के लिए सैन फ्रांसिस्को अमेरिका बुलाया गया। लेक्चर के बाद जब वह होटल का बिल देने रिसेप्शन पर गई तो पता चला पीछे खड़े एक खूबसूरत दंपति ने बिल चुका दिया। उषा जी को जब ये पता चला कि मेरा बिल किसी दूसरे के द्वारा उसको चुका दिया गया, उसका पेमेंट कर दिया गया, तो वो उत्सुकतावश उनको जानना चाहे कि वो कौन है। और पीछे मुड़कर देखा तो एक दंपति खड़ा था जो मुस्कुरा रहा था। उषा जी ने उनसे पूछा कि आपने मेरा बिल क्यों भरा? फिर जो दंपति थी उसमें महिला ने जवाब दिया, मैम यह मुंबई से बेंगलोर तक के रेल टिकट के सामने कुछ भी नहीं। उषा जी ने जैसे ये सुना उसको तुरंत याद आ गया, अरे चित्रा तुम। उनकी दोनों औरतों की आंखों से आंसू बह रहा था, वो प्यार का आंसू था। दोनों लोग, चित्रा आई और उनके गले लगी उषा जी के और उनका पैर छुआ। ये चित्रा और कोई नहीं थी, ध्यान दीजिएगा, चित्रा और कोई नहीं थी, ये इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन सुधा मूर्ति थी, जो इन्फोसिस के संस्थापक श्री नारायण मूर्ति की पत्नी थी। देखिए, कभी कभी आपके द्वारा की गई किसी की सहायता किसी का जीवन बदल सकती है। यह जीवन में कुछ कमाना है तो पुण्य अर्जित कीजिए, क्योंकि यही वो मार्ग है जो स्वर्ग तक जाता है। इसलिए हमेशा हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपके द्वारा किसी का दिया गया साथ, किसी का की गई मदद, एक छोटी सी मदद उसको क्या, उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, ये आप कुछ दिनों के बाद जान पाएंगे या आपको किसी तरह महसूस होगा। तब आपको बहुत ज्यादा सुख की अनुभूति होगी, क्योंकि आप उस समय जब आपने उसकी मदद की थी तो शायद वो मदद छोटी थी, लेकिन उसके जीवन में जो बदलाव आया, जो चेंजेस आया, वो बहुत बड़ा हो गया। इसलिए हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। कैसी भी परिस्थितियां हो, हमेशा साथ रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।